हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज का जो हमारा सेशन होगा वोकेबलरी का, ये हमारा स्प्रिंटर बैच होगा जो कि एसएससी सीएचएसएल 2020 जो कि अप्रैल 2021 में होगा, उसके पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट होगा। और ये जो हमारा बैच होगा इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि जो इंग्लिश का सेक्शन है उसको पूरा कंप्लीट कराया जाए, यानी कि आपके 50 मार्क्स में 45 प्लस ही आए। ठीक है, तो इस बैच का हमारा टारगेट है 45 प्लस इंग्लिश के सेक्शन में। तो इस बैच की खास बात ये है कि ये एकदम बेसिक से चलेगा और पर डे आपको वीडियो मिलेंगी। 8 बजे आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएंगी, तो उनको आप अच्छे से पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। और साथ ही ये जो हमारा वीडियो होगा इसमें आपको एकदम स्लो पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इसके कंप्लीट होते ही जो हमारी स्पीड है उसको हम फास्ट करेंगे, और जब आप सारी चीज़ें सीख चुके होंगे तब आप प्रैक्टिस पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें आप कर पा रहे हैं, जो भी जैसा कि क्लोज टेस्ट हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, जिसमें भी वोकेबलरी यूज़ होती है वो सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। और ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर होगा। पहला हमारा वर्ड लिखा हुआ है चेबॉल। चेबॉल मतलब क्या होता है? चेबॉल मतलब होते हैं जितने हमारी एमएनसी होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं चेबॉल। और इसके और भी हमारे वर्ड आते हैं, जैसे बोलते हैं क्रेट्सू, या बोलते हैं हम जायंट, या हमारा एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं बेमोथ। सभी का मतलब होता है एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी। अगला हमारा लिखा हुआ सिंडिकेट। सिंडिकेट मतलब क्या होता है? सिंडिकेट मतलब होता है जब किसी कंपनी के कई सारे ग्रुप ऑफ कंपनी होती हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, तो उसे बोलते हैं सिंडिकेट। और एक वर्ड आता है हमारा कार्टेल, या आप बोल सकते हैं कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, कार्टेल, ये सिंडिकेट, सभी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज। अगला हमारा लिखा हुआ है टाइकून। टाइकून मतलब क्या होता है? टाइकून मतलब होता है जो किसी फील्ड का दिग्गज होता है उसे बोलते हैं टाइकून। और इसके लिए हमारा एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं पाशा, PASHA। एक हमारा होता है जिसे बोलते हैं मोगुल, MOGUL। और एक हमारा होता है जिसको बोलते हैं बैरॉन, BARON। इन सभी का मतलब होता है जो किसी फील्ड का दिग्गज होता है, बिजनेस फील्ड का। टाइकून, पासा, मोगुल, बैरॉन आप बोल सकते हैं। और अगर यहीं पर कोई लेडी है तो उसके लिए हमारा वर्ड आता है मैवन, या फिर हमारा आता है मैस्ट्रो। ये भी हमारा दिग्गज के लिए यूज़ किया जाता है। अगला हमारा वर्ड लिखा हुआ है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो अपना डेब्ट चुका नहीं पाता है, यानी कि दिवालिया हो जाता है, तो जो कंडीशन होती है दिवालियापन की उसे बोलते हैं बैंक्रप्सी। और एक हमारा वर्ड आता है, आप सभी ने सुना होगा, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब भी क्या होता है? जो दिवालियापन होता है उसे बोलते हैं। और जो दिवालियापन की जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं डेलिक्वेंसी। तो ये सारे वर्ड आप इनको याद रखें। डेलिक्वेंट मतलब क्या होता है? डेलिक्वेंट मतलब होता है जो इंसेन होता है, आप बोल सकते हैं लूनेटिक होता है, या आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं मैड होता है, यानी कि पागल, जिसे बोलते हैं क्रेजी भी बोल सकते हैं आप। तो डेलिक्वेंट, इंसेन, लूनेटिक, मैड सभी का मतलब होता है पागल। अगला वर्ड लिखा हुआ है गोल्ड बग। गोल्ड बग मतलब क्या होता है? गोल्ड बग मतलब होता है ऐसा पर्सन जो जो मैक्सिमम अपना जो पैसा है, जो मैक्सिमम अपनी मनी है वो गोल्ड पे लगाता है, यानी कि सोने पे लगाता है। यानी कि ऐसा पर्सन जो अपना सबसे ज़्यादा पैसा किस पे लगाता है? सोने पे लगाता है, उसे बोलते हैं। और यहीं पर आपको बता दें येलो मेटल। येलो मेटल किसे बोलते हैं? येलो मेटल बोलते हैं गोल्ड को। और जो ब्लैक गोल्ड होता है हमारा, वो होता है, ब्लैक गोल्ड जो हमारा होता है वो होता है कोल, जिसे हम लोग कोयला बोलते हैं।
और अगर हम यहाँ पर वाइट गोल्ड की बात करें तो जो हमारा सैंडल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडल मतलब चंदन, चंदन को हम लोग वाइट गोल्ड बोलते हैं। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन की कंडीशन ऐसी होती है कि जब ठहराव आ जाता है, और ये बेसिकली हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो स्टैग्नेशन मतलब होता है ठहराव, और ये स्टैग्नेशन ग्रोथ, जब भी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा स्टैग्नेशन ग्रोथ के लिए आएगा, यानी कि इकोनॉमी के पर्पज़ से जब इकोनॉमी के लिए जब ग्रोथ ठहर जाती है, रुक जाती है, तो उसके लिए हमारा वर्ड आता है स्टैग्नेशन ग्रोथ। यानी कि इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन जब ग्रोथ रुक जाती है तो उसके लिए हमारा स्टैग्नेशन वर्ड लिख कर आता है। अगला है, यहाँ पर दिया गया है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब होता है एक इस टाइप का मानी, यानी कि आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, यानी कि शेयर मार्केट जो हमारी होती है उसमें मैनिपुलेशन होता है, यानी कि जो उतार चढ़ाव होता है, मैनिपुलेट करते हैं इधर से उधर, तो उसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है, टर्न अराउंड मतलब होता है कि जब कभी आप प्रॉफिट से लॉस में आ जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं टर्न अराउंड। यानी कि टू बी इन प्रॉफिट फ्रॉम लॉस, यानी कि अगर आप कंटिन्यू लॉस में चल रहे हैं, उसके बाद अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो बोलते हैं टर्न अराउंड। ठीक है, तो टर्न अराउंड मतलब होता है जब आप लॉस यानी कि हानि से आप लाभ पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन हमारी टर्न अराउंड कहलाती है। अगला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है जब प्राइस जो हमारे होते हैं या जो हमारी मार्केट होती है, या किसी चीज़ के प्राइस वगैरह जब हाई हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारा वर्ड इन्फ्लेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। और यहीं पर एक वर्ड आता है हमारा डिफ्लेशन, आप इसको भी याद रखें। मान लीजिए इन्फ्लेशन का आपका अपोजिट पूछा गया तो डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब जब किसी भी प्राइस, किसी चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा गिरते हैं, नीचे आते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो हमारे शेयर मार्केट होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है और कम होती है, उसके लिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वर्ड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर, सबसे पहले आपको वोकैब्स जो प्रिपेयर करनी है, उसके लिए सबसे जो अच्छा मेथड है, आप जो न्यूज़पेपर है डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, और उसके जो एडिटोरियल जो है उसको आप ज़रूर देखें, और उससे जो भी आपको टफ वर्ड देखने को मिलते हैं, वैसे तो आप एग्ज़ाम में जब भी आप देखेंगे तो कंप्रीहेंशन वगैरह जो भी आता है वो आपके करंट टॉपिक का ही आता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है? इंडेक्स मतलब होता है जो सूचकांक होता है उसे बोलते हैं इंडेक्स। और आपने देखा होगा जो आपकी बुक होती है वहाँ पर आपको यहाँ पर इंडेक्स देखने को मिलता है, उससे भी हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉटम फिशर। बॉटम फिशर मतलब क्या होता है? बॉटम फिशर एक ऐसा पर्सन होता है जब भी वो जो शेयर परचेस करता है, जब शेयर क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है बॉटम फिशर की, यानी कि शेयर हैं वो एक लो प्राइस में है और वो लो प्राइस में ख़रीद लेता है, और जब उसके दाम बढ़ जाते हैं तब उसको बेच देता है, सेल कर देता है। तो ऐसा व्यक्ति जब जो शेयर कब खरीदता है? जब उसके प्राइस बहुत ज़्यादा लो होते हैं, और उसको सेल कर देता है जब उसके जो शेयर हैं, जो उसके प्राइस हैं उसके हाई हो जाते हैं, उसे बोलते हैं बॉटम फिशर। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या होता है? स्टैगफ्लेशन दो वर्डों से मिलकर बना है। एक तो हमारा है स्टैग्नेशन और एक हमारा वर्ड है इन्फ्लेशन। तो दोनों वर्डों को मिलाकर हमारा एक नया वर्ड बनता है स्टैगफ्लेशन। एक ये नया वर्ड नहीं है, ये दो वर्डों से मिलकर बना है, तो आप इनको याद रखें। स्टैग्नेशन मतलब होता है ठहराव, और इन्फ्लेशन मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी। शी रेड मतलब क्या होता है? शी रेड मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना या गुस्से में आ जाना, गुस्से में आ जाना। इसके लिए हमारा वर्ड आता है फ्लाई ऑफ द हैंडल। मान लीजिए आप हैंडल पकड़े हुए हैं या हैंडल लिए हुए हैं किसी चीज़ का, और आप किसी के ऊपर फेंक देंगे तो ऑब्वियस वो गुस्से में आ जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप किसी के ऊपर अगर हैंडल फेंकेंगे तो ऑब्वियस वो गुस्से में आ जाएगा। तो सी रेड, किसी को आप लाल दिखाएंगे, रेड कलर दिखाएंगे, आप देखते हैं बुल वगैरह को रेड कलर दिखाने से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है।
तो फ्लाई ऑफ द हैंडल या सी रेड उसी से बना है, गुस्से में आ जाना। अगला हमारा सत्राप। सत्राप मतलब क्या होता है? सत्राप जो हमारा वर्ड बना हुआ है ये एक हैवी वेट के लिए आता है, यानी कि हैवी वेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं जो पॉलिटिक्स का जो दिग्गज होता है उसे बोलते हैं सत्राप। ठीक है, सत्राप वर्ड बोलते हैं जो पॉलिटिक्स का दिग्गज होता है, उस डोमिनेंट उस फील्ड का दिग्गज होता है, उसे बोलते हैं सत्राप। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ है फॉर्टल। फॉर्टल मतलब क्या होता है? फॉर्टल मतलब होता है यानी कि हर व्यक्ति की एक किसी न किसी चीज़ में महारत हासिल होती है। महारत यानी कि बहुत ज़्यादा कमांड होती है, उसे बोलते हैं फॉर्टल। और फॉर्टल के लिए हमारा एक वर्ड आता है सिटाडेल, या फिर आप बोल सकते हैं टर्फ, या आप बोल सकते हैं डोमेन, या आप बोल सकते हैं फील्डडॉम, या आप बोल सकते हैं एक ऐसी फील्ड यानी कि जो एक वेल प्रोटेक्टेड फील्ड है, उसके लिए आप बोल सकते हैं फॉर्टल। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी ब्रेक इवन पर आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि उसको कोई भी ना तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि नो प्रॉफिट और नो लॉस। यानी कि जब कोई कंपनी ऐसी कंडीशन पर आ जाती है यानी कि ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है और ना उसको लॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। ठीक है, अगला लिखा हुआ है ऑयल रिग। ऑयल रिग मतलब होता है जो तेल का कुआं होता है, उसे बोलते हैं ऑयल रिग। और एक वर्ड हमारा आता है ऑफशोर ऑयल रिग, यानी कि ऐसा तेल का कुआं जो समुद्र के, यानी कि ये हमारा सी है, समुद्र है, उसके बीच में तेल का कुआं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑफशोर ऑयल रिग। यानी कि तेल का कुआं जो कि समुद्र के बीच में होता है उसे बोलते हैं ऑफशोर ऑयल रिग। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्टर मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्टर यानी कि वह पर्सन जो अपना कर्जा नहीं चुका पाता है उसे डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। यानी कि उसने बैंक से लोन लिया होता है और अपनी कंपनी के लिए, और वो कर्जा नहीं चुका पाता है तो उसे डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट और डिफ़ॉल्टर दोनों में अंतर है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित कर दिया गया, और डिफ़ॉल्टर मतलब वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता तो उसे डिफ़ॉल्टर घोषित कर देते हैं। तो उसे कर्जा ना चुका पाने के लिए डिफ़ॉल्टर वर्ड अलग आता है और इंसॉल्वेंट, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। तो गैस ये था आज का वीडियो, और कैसा लगा आपको? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको डेली वीडियो मिलेगा, और लगभग आपको 30 और 40 वर्ड्स डेली मिलते हैं। इतना आपके लिए पर्याप्त है स्टार्टिंग में, क्योंकि और आप इनको रटें नहीं, आप इनको समझें और अपने